नीतीश जी का तो भाई बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने तो काम भी किया है बिहार के लिए, ऐसा नहीं था। लेकिन संजोग से वो जंगल राज के विरोध में आए थे, आज जंगल राज के साथ में है। इंडिया गठबंधन है कहाँ, जरा बताइए। एक 63 में सरकार हुआ, इंडिया गठबंधन आपस में बैठ के चुनाव तक नहीं लड़ा। और चुनाव की इतनी दूर दूर की बात कही, आप कह रहा है कि कांग्रेस के चलते हार हुई। कल कांग्रेस वाला कहेगा कि राजद के चलते हार हो गई। हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी के आंधी में सबका सुपड़ा साफ हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है। इस समय मौजूद हैं कैमूर जिला के बघनी में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास कैमूर के बीजेपी के एमएलसी संतोष कुमार सिंह, जिनसे बातचीत करेंगे। कुछ सवाल जो हमसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। 4 स्टेट में चुनाव हुए और देखा जाए तो 4 स्टेट में से 3 स्टेट में आपकी सरकार आ गई और 2 स्टेट जैसे राजस्थान रहा और छत्तीसगढ़ रहा, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी आपकी सरकार आ गई है। इस पर पहला आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? भाई ये पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जान रहा है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी की सरकार है ये। और नरेंद्र मोदी के गारंटी पे लोगों ने भरोसा किया, गरीबों ने भरोसा किया, महिलाओं ने भरोसा किया, वहाँ के लोग भरोसा किए। ये वो 4 जाति जो कहते हैं नरेंद्र मोदी, ये सभी लोगों ने भरोसा किया और नरेंद्र मोदी की जीत है। नरेंद्र मोदी में पूरे देश के लोग, अभी 3 ही स्टेट क्या, पूरे देश के लोग भरोसा रखते हैं, उनकी जीत है। 24 का चुनाव भी आने वाला है और 24 के चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा चुनाव माना जा रहा था और इसमें कहीं ना कहीं 2 स्टेट जो था कांग्रेस के था, वो भी आप लोग ले लिए। और अभी कहा जा रहा है, आंकड़ा के मुताबिक बात करें तो पूरे देश में 52% जो आबादी है वहाँ पर बीजेपी का जो है सरकार है। 52% लोगों पर बीजेपी के विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? हम तो बाकी दलों के एमपी एमएलए खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी कितना शांतिपूर्वक चुनाव भी हुआ और शांतिपूर्वक कांग्रेस का सफाया भी हो गया 3 स्टेट में, आने वाले दिनों में भी सफाया हो जाएगा। भारत पे अगर कोई राज करेगा तो भारत का बेटा और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री और गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा ही राज करेगा आने वाले दिनों में, जो सनातनी होगा। ऐसा नहीं है सनातन को गाली देके अगर भारत पे कोई राज करेगा, वैसा अब नहीं चलेगा। सनातन को कौन गाली दे रहा है? अरे बाकी कितने लोग गाली देते हैं आप ही के चैनल के माध्यम से। भैया राजद के यहाँ बड़े बड़े नेता तो एजुकेशन मिनिस्टर ही कभी कभी गाली देते हैं कि ये गलती लिखा गया। अरे तुलसीदास जी कौन थे भाई जाति से? वेद व्यास जी कौन थे जिसने लिखा? उनकी तो जाति का भी तो कह देते वो। और देखिए यही गाली देते देते जो हश्र हुआ है 2024 में पूरे देश में, कांग्रेस का, राजद का, जदयू का और जितने स्टालिन जैसे लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनका सबका सफाया हो जाएगा। कोई बचेगा नहीं। सिर्फ अकेले कोई बचेगा, वो भारतीय जनता पार्टी बचेगी, जिसपे पूरे देश, जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो गारंटी पे भरोसा जो भारत ने किया है, वही बचेंगे, कोई बचेगा नहीं। अच्छा, इंडिया गठबंधन भी बनना है और कहा जा रहा है कि पूरे विपक्षी के जो भी दल हैं सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले सब लोग एकजुट होंगे, तो क्या उनसे आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? अरे भैया इंडिया गठबंधन है क्या? अभी तो कल हम केसी त्यागी जी का बयान सुन रहे थे कि ये कांग्रेस की हार है। अगर कांग्रेस जी जाती तो कहते कि इंडिया गठबंधन की हार है। ये तो आपस में लड़ने, तो धूल झोंकने वाला काम चल रहा है, वो तो तुम्बा फेरी का काम चल रहा है। जानते हैं कि होता है क्या है कि ये सब सिग्नेचर से, पार्टी के मैनिफेस्टो से, पार्टी के कल्चर से पता चलता है। देखिए राजद और जदयू और जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, वो तुष्टीकरण, जाति में जाति बांटो, धर्म में धर्म बांटो, कुछ ऐसा प्रलोभन देके लोगों को भुला भटका के, ये जुमलेबाजी करके अपने सरकार चलाना, यही काम रहा है उन लोगों का। अब मोदी ऐसा एक गरीब का बेटा आया है जो लोगों को भरोसा हो रहा है कि नहीं मेरे लिए काम कर रहा है। चाहे कोई योजना की बात कर लीजिए जो 9 साल में काम किए, अभी 70 साल ने जिसने राज किया वो कोई काम नहीं किया, लोगों को भरोसा हो गया है। तो यहाँ खाली कहने से अब कुछ काम नहीं चलने वाला है, इस सबका सफाया हो जाएगा। इंडिया गठबंधन है कहाँ, जरा बताइए। एक 3 स्टेट में सरकार हुआ, इंडिया गठबंधन आपस में बैठ के चुनाव तक नहीं लड़ा। और चुनाव की इतनी दूर की बात कही, आप कह रहा है कि कांग्रेस के चलते हार हुई। कल कांग्रेस वाला कहेगा कि राजद के चलते हार हो गई। हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी के आंधी में सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जैसे बिहार में क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि बिहार में भी लोकसभा का 40 सीटें हैं। बिहार में 40 की 40 सीटें नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगी, नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के खाते में जाएगी। और किसी की गारंटी नहीं है। कोई चारा वाला है, कोई बेल पे है, कोई ईडी वाला है, कोई सीडी वाला है।
और कोई परिवार वाला है, ये किसी का काम चलने वाला नहीं है। नीतीश जी, लालू जी तो सबकी 7 चुनाव दुकान लड़ेंगे। सबकी दुकान बंद होने वाली है 2024 में। नीतीश जी लालू जी 7 चुनाव लड़ेंगे 24 में। तो क्या हो जाएगा? कौन सा तो महाराज नीतीश जी का तो भाई बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने तो काम भी किया है बिहार के लिए, ऐसा नहीं था। लेकिन संजोग से वो जंगल राज के विरोध में आए थे, आज जंगल राज के साथ में है। लेकिन हाउस में भी जिस तरह का उनका बयान आया, तो उनका मेरे हिसाब से, मेरी जो अपनी समझ है, हम तो डॉक्टर है नहीं, बट मेरे हिसाब से जो समझ है उनकी, थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हो गई है। अब उनको आराम की जरूरत है, वो लड़ेंगे क्या? अब उनको, तेजस्वी को भी चाहिए कि भाई बिहार को जंगल राज से इस जगह पे लाए। उनके पिताजी के राज में जो हुआ था बिहार में, जो बिहार था, ये नो डाउट कि बिहार के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन एक उम्र के पड़ाव पे ऐसे आ गए हैं कि थोड़ा दिमाग खराब हो गया, कुछ डिजीज भी हो सकता है, तो उनको अब आराम की जरूरत है। और तेजस्वी को चाहिए कि उनको आराम दें, सभी दल के लोगों को चाहिए कि उनको आराम दें, और उनको भी चाहिए कि अब हो गया, अब छोड़े, थोड़ा सा कोई दूसरा आए, कोई आपका बेटा है, कोई किसी ओबीसी का बेटा है, गरीब का बेटा है, आप ही का कोई भाई आए, ऐसा है जिसकी मानसिक संतुलन ठीक हो, वो मुख्यमंत्री का पद ऐसा है। आपको भी चाहिए। सभी हम मीडिया के बंधु से भी मेरा अपील होगा कि आप देश के चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के। आप भी अगर सलाह किसी से देना होगा, आप उनके यहाँ जाते होंगे, तो कहिए कि सर आपकी तबीयत खराब है, आप पहले किसी हॉस्पिटल में जाके आपकी दिमाग की दवाई करा लीजिए, और मेडिकली जब फिट हो जाइए तब इस पद पे आइए। जाते अंतिम सवाल रहेगा कि एक चर्चा अभी चल पड़ी है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, फिर से आप लोगों के साथ आ जाएंगे। देखिए, तो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है इसको। लेकिन यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अपने सार्वजनिक मंचों से, मुजफ्फरपुर और कई हमारे मंच हुए, जिसमें साफ उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार जी का दरवाजा जो है बंद हो गया है। और ये भी बात सत्य है कि नीतीश कुमार को जो सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी, कंधे पे बिठा के, आप जैसा जानते हैं लोकतंत्र में नंबर का आंकड़ा होता है, इसमें कोई दल का नहीं होता है। बड़ी नेता है, नंबर आपका हाई 0 है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी में नंबर कम होने के बावजूद भी बैठा के और सम्मान के साथ मुख्यमंत्री बनाया 17 साल। अब वो उसके लायक नहीं रह गए, उनका थोड़ा, आप समझ ही रहे हैं। अब बाकी कम समझना, कम बोलना, बाकी सब लोग समझ रहे हैं, पूरे बिहार के लोग। तो अब दरवाज़ा उनके लिए बंद है। अमित शाह जी ने सार्वजनिक मंचों से भी कहा कि अब उनका दरवाज़ा बंद है, और दरवाज़ा बंद इसलिए भी हो सकता है, जो मेरी अपनी समझ है, कि उनका थोड़ा दिमाग खराब है, उनको आराम की ज़रूरत है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे रोहतास कैमूर के बीजेपी के एमएलसी संतोष कुमार सिंह को सीधे तौर पर नीतीश कुमार के पलटी मारने पर सीधे तौर पर कह दिया कि अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कर दिया था कि अब हमारे पास का जो भी दरवाजा नीतीश कुमार के लिए सभी बंद हो चुके हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कह दिया नीतीश कुमार जिस प्रकार से अभी उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं उनको हॉस्पिटल में जाकर इलाज करानी चाहिए।